पास एमडी कैट के हवाले से भी और बोर्ड के हवाले से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1.6×10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको प्रूव करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1.6×10⁻⁻27 किलोग्राम है, तो वो कैसे आया। तो हमें पता है कि 6.02×10⁻23 ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होते हैं ऑफ, ठीक है, किसके, कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के अंदर इतने ही होते हैं। एक कार्बन एटम में कितने एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, 6.02×10⁻23 ऑफ कार्बन एटम। अगर उसका जो मैस है वो इक्वल होता है 12 ग्राम। यानी अगर मैं इस साइड पे आपको एक बात बताऊं कि अगर 1 कार्बन है तो वो किसके बराबर होता है, 6.02×10⁻23। और अगर मैं कार्बन का मैस लिख दूं 12 ग्राम तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ मैंने लिखी है। अब क्योंकि ये 6.02 है और अगर मैं इनकी जगह पे 1 लिखूं, क्योंकि 1 कार्बन जो है अगर एटम मैस होगा तो वो इसके इक्वल होगा 12 डिवाइडेड बाय 6.02×10⁻23, ठीक है, ग्राम। अब मैं इसको कैलकुलेटर के ज़रिए डिवाइड कर लेता हूँ। अब ये मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर, आप इसको मोबाइल पे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 1.93 ज़रब 10 की पावर, हमारे पास आंसर आता है -23 ग्राम। अब ये यहाँ तक भी एमसीक्यूज़ का आपका आंसर आ सकता है। अब नेक्स्ट आगे जो हमारा ये आंसर हमने लेके आना है ना, तो वो ये चीज़ पूछी जा सकती है। अगर तो एमसीक्यूज़ हमसे ये पूछे कि एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप ये लिखेंगे, तो ये हमारे पास आता है एमडी कैट में। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये है कि हम प्रूव करते हैं 1.6×10⁻⁻27 कैसे आता है। तो ये क्योंकि जो टॉपिक होगा ना, स्टेटमेंट होगी, वो ये होता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6×10⁻⁻27 किलोग्राम। ये टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन में हम कार्बन को कंपेयर करते हैं कि यानी किसी भी एटम का मास जो मालूम किया जाता है हम कार्बन के एटॉमिक मास से। अच्छा, अब क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास का ये टॉपिक है, अब इस टॉपिक में क्योंकि कार्बन क्यों लिया, अब कार्बन इसलिए लिया क्योंकि कार्बन हमारा उस वक्त स्टैंडर्ड था रिलेटिव एटॉमिक मास में फाइंड करने के लिए। तो इसके हवाले से अगर हम ये चीज़ देखें कि 1.6 कैसे आती है, तो आप टॉपिक में भी देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में कि 1/12 होता है, यानी 1/12। यानी एक कार्बन आपने ली है तो आपका एक कार्बन जो है वो 12 यानी 12 कार्बन में से एक कार्बन जो है उसका जो आप मैस निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो हम इसको ऐसा करेंगे 1/93 ज़रब 10 की पावर -23, 1.93 ज़रब 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाय 12। यानी हम 1/12 मैस को निकालने के लिए मज़ीद 12 से डिवाइड कर देते हैं। आप इसको मोबाइल से या आप कैलकुलेटर हल करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.6 ज़रब 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये क्योंकि अभी तक ग्राम चल रहा था, अब किलोग्राम बनाने के लिए इसको हम, आपको पता है ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड करते हैं। तो अब जब हम डिवाइड करेंगे या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें 1.6 ज़रब 10 की पावर -24, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1.6 ज़रब 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक टॉपिक हल हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 2 MCQs बन गए, एक MCQs ये भी बन गया हमारे पास एमडी कैट के हवाले से, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें है क्या, स्टेटमेंट क्या आ सकती है। वो आपसे पूछ सकता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम कंटेन 1 कार्बन एटॉमिक मास के, यानी उसके अंदर एक कार्बन एटम का मास कितना, 4 ऑप्शन होंगे तो आपने ये निकालना है। अगर वो ये स्टेटमेंट दे कि आपने ये बताना है इन रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU इक्वल होता है, वो तो फिर आपको ये आंसर आ जाता है। पूरा कंप्लीट सोल्व करने का मकसद आपको MCQs का पता चल जाए। बेसिकली ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 ज़रब 10 की पावर -20